लेट्स कम बॉयज, फिर से हम अपनी इस पढ़ाई को जारी रखते हैं। आज हम शुरू करेंगे सीमा एवं सतता। पिछले वीडियो में आव्यूह चैप्टर को हमने पूरा किया था। अब अगला चैप्टर है सीमा एवं सतता। सीमा पिछले चैप्टर में लिमिट, किसी फलन की सीमा या लिमिट कैसे ज्ञात करते हैं, ये पिछली क्लास में 11वीं कक्षा में तुमने पढ़ा था। और उसी से मिलता जुलता उसी कंटिन्यूएशन में अगला टॉपिक है सातत्य या सतता। किसी फलन की सतता हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसका मीनिंग क्या होता है, सतता का क्या मीनिंग होता है। और सातत्य एवं अवकलनीयता, ये हमारा अगला टॉपिक है। यानी डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, अवकलनीयता क्या है, कोई फलन कब अवकलनीय होता है और किसी फलन का अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं, ये इस कंटिन्यूएशन में अगला टॉपिक होगा। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सीमा क्या है, सतता क्या है और अवकलनीयता क्या है। तो ये हम सीमा पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, उसी को कंटिन्यूएशन में आगे मैं बढ़ाऊँगा। पहले सीमा को समझते हैं, फिर कंटिन्यूटी को, सतता को समझेंगे, फिर उस पर सवाल करेंगे। हम जानते हैं अगर कोई फलन हमारे पास f(x) = x² - 4/x-2 है, तो ये फलन हम देख रहे हैं कि ये फलन x = 2 पर परिभाषित नहीं होगा। क्यों? यदि इस फलन का मान अगर 2 पर हम ज्ञात करते हैं तो ये जाता है 2 का वर्ग ऋण 4/2 ऋण 2, यानी 4 ऋण 4/2 ऋण 2 शून्य हुआ है। यानी ये फलन हमारे पास 0/0 हो जाता है, जो कि परिभाषित नहीं है। किसी भी कोई भी संख्या अगर 0 से विभाजित की जाती है तो ये भागफल परिभाषित नहीं होता है, तो अपरिभाषित फलन कहलाते हैं इस तरह के फलन। तो ये फलन x = 2 पर परिभाषित नहीं है। अर्थात ये हुआ कि x = 2 पर इस फलन का मान अस्तित्व में नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर इस फलन का मान हम 2 पर तो अस्तित्व में नहीं है, संख्या रेखा में देखते हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो हमें देख रहे हैं कि x = 2 पर, यानी 2 पर ये फलन परिभाषित नहीं है, इसका मान अस्तित्व में नहीं है। लेकिन जैसे हम 2 के बाईं तरफ कोई मान देखते हैं या 2 के दाईं तरफ कोई मान देखते हैं, क्या ये फलन तब परिभाषित है? तो इसी को जब हम फलन का मान 2 पर न ज्ञात करके 2 के बाईं तरफ या दाईं तरफ ज्ञात करते हैं, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2, ऐसे पढ़ते हैं इसे। यानी संख्या x जो है 2 की ओर अग्रसर हो रही है, यानी ये चर x 2 की ओर अग्रसर हो रहा है। यानी 2 की ओर अग्रसर हो रहा है, ये बाईं ओर से भी 2 की ओर अग्रसर हो सकता है। यानी इस x का मान हमारे पास हो सकता है x = 1.9999, ये हो सकता है। या x, अब अगर x 2 की ओर अग्रसर हो रहा है बाईं ओर से, तो हम उसे प्रतीकात्मक रूप में ऐसे लिखते हैं 2-। इसका मतलब ये नहीं है कि -2 नहीं है। 2- का मतलब है प्रतीकात्मक रूप में हम ये दिखा रहे हैं कि ये संख्या 2 की ओर अग्रसर हो रही है, बाईं ओर से अग्रसर हो रही है, और ये संख्या 2 से स्लाइटली छोटा है, यानी 1.9999 इस प्रकार से होगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2- ऑफ f(x), इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। और इसी प्रकार से, और इसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट HL या लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम लिखते हैं। इसी प्रकार से अगर ये x 2 की ओर अग्रसर हो रहा है दाईं ओर से, यानी ये x क्या मान ले सकता है, 2 से अधिक 2.00001 या इससे भी छोटा, यानी x 2 की ओर अग्रसर हो रहा है दाईं ओर से, इस प्रकार से अग्रसर हो रहा है, तो उसको हम प्रतीकात्मक रूप में ऐसे लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2, कहाँ से, दाईं ओर से, तो प्रतीकात्मक रूप से हमें 2+ से लिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है +2, इसका मीनिंग नहीं है। इसका मतलब अगर हमें 2+ लिखा है तो x 2 की ओर अग्रसर हो रहा है दाईं ओर से, x 2 से थोड़ा स्लाइटली बड़ा मान कोई ले रहा है, ये इसका मीनिंग हुआ। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि x 2 की ओर अग्रसर हो रहा है दाईं ओर से, तो इसको हम लिखते हैं राइट हैंड लिमिट, और लिखेंगे इसे लिमिट x टेंड्स टू 2+ ऑफ f(x), इस प्रकार से हम इस फलन को लिखते हैं। अब अगर इस फलन का लेफ्ट हैंड लिमिट हमें अगर 2 पर ज्ञात करनी है, तो क्या हो जाएगा, f(x) = x² - 4 का
तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट इस फलन के लिए अगर मैं ज्ञात करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट एच टू, तो इसको कहेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस ऑफ एफ एक्स बराबर है x माइनस 2। अब x 2 मान नहीं ले रहा है, 2 से मान ले रहा है, जैसे मैंने कहा 0.999 इस प्रकार से होगा, ये 2 की ओर अग्रसर कर रहा है, 2 नहीं है, यानी x 2 नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस ऑफ इस x स्क्वायर माइनस 4 को मैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ऑफ x माइनस 2, x 2 था तो उस स्थिति में ये हर्ज हो जाता है, 2 माइनस 0 हो जाता है, तो 0 से 0 को हम कट नहीं कर सकते थे, अब यहाँ यानी भाग नहीं कर सकते थे 0 से 0 को। अब यहाँ पर x 2 से कम है, 2 नहीं है, तो इनका अंतर भी शून्य नहीं होगा। ये जो x है वो 2 से कम है, उसमें से माइनस 2 करेंगे, ये संख्या रूप से है, तो ये शून्य नहीं है, तो हम इस संख्या को इस संख्या से, तो हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस ऑफ x प्लस 2। अब इस पर हम मान ज्ञात हैं, 1 मिनट के लिए देख लेते हैं। x 2 की ओर अग्रसर हो रहा है, x 2 की ओर हो रहा है, हम उससे 2 की ओर अग्रसर हो रहा है, यानी x जो है 2 से कम मान ले रहा है। तो हम एक है कि 2 तो नहीं है, 2 से कम है, तो 2 में से एक छोटी सी संख्या x घटा लेते हैं, छोटी संख्या है और पॉजिटिव संख्या है, यहाँ x टेंड्स टू 2 माइनस, इसका मान 2 से स्लाइटली कम होगा। यहाँ पर h जो है एक बहुत छोटी संख्या है और धनात्मक संख्या है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बहुत छोटी संख्या है, उसको मैं ऐसे लिख सकता है, h बहुत छोटी संख्या है और पॉजिटिव है, तो बहुत छोटी संख्या है का मतलब ये शून्य क्यों असर हो रहा है, h इसको मैं ऐसे लिख सकता था। तो इस सीमा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर x की ओर अग्रसर हो रहा है तो h जो है 0 की ओर अग्रसर होगा, तो हम x को जो है जहाँ x था वहाँ पर 2 माइनस h लिख देंगे। हम इस फलन का मान हम कहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं, 2 के नेबरहुड में, 2 के बाईं ओर ज्ञात कर, तो हम 2 माइनस h के बराबर, यानी 2 से थोड़ा सा कम होगा, ऐसे लिखते हैं। बीजगणितीय रूप में हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि x का मान हम अब 2 न लेके 2 माइनस h लिखेंगे, और ये जो h है वो शून्य की ओर अग्रसर होगा, 2 माइनस h की ओर अग्रसर होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इस x जगह रखेंगे 2 माइनस h 2, तो दैट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस 2 4 माइनस h। अब लिमिट टेंड्स टू 0 कर, अगर बहुत छोटा होगा तो ये h जो है, अगर h जो है शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है तो 4 माइनस 0, ये अपने हमारे पास जाएगा 4। तो इस फलन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई वो 4 आई। अब इसी प्रकार से जो हैंड लिमिट है उसको हम कैसे निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट अगर x इक्वल टू 2 पर इस फलन हम ज्ञात करें, और 2 पर इस के हम राइट हैंड लिमिट अब ज्ञात करते हैं, तो राइट इक्वल हो जाएगा सिंपली लिमिट प्रतीकात्मक रूप में हम ऐसे लिखेंगे कि x टेंडिंग टू 2 प्लस ऑफ fx, इस प्रकार से लिखेंगे। अब ये x जो है 2 की ओर अग्रसर हो रहा है दाईं ओर से, यानी x 2 की ओर दाईं ओर से, x के साथ 2 से अधिक मान लेगा, जिसको मैं x का मान 2.0001 है, तो हम x की जगह लिख देंगे, ये संख्या 2 से थोड़ी सी ज्यादा है, तो 2 प्लस h लिख देंगे, जहां पर h ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि x 2 से स्लाइटली बड़ा है देन 0 है, h जो है शून्य की ओर अग्रसर होगा। तो हम क्या करेंगे कि राइट हैंड लिमिट लिखने के लिए राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx के लिए इस x की जगह हम लिख देंगे 2 प्लस h, इनको लिख देता हूँ इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और इस x को रिप्लेस कर देता हूँ 2 प्लस h से। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ पर भी मैं ऐसे लिख सकता था कि लिमिट, इसको मैं ऐसे लिख सकता था, एक स्टेप इसमें अगर मैं हूँ दैट इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड लिमिट जहाँ पर था, दैट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी h टेंड्स टू 0, और इस x की जगह मैं लिख दूंगा 2 माइनस h। इसी को मैंने आगे एक्सटेंड करके ये लिखा, अब f ऑफ 2 माइनस h को इतना लिखा। फिर वही बात यहाँ लिखा है कि लिमिट x इंटू 2 प्लस ऑफ fx, जहाँ पर x था वहाँ पर अब हम लिख देंगे 2h, h जो है 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब fx बराबर मेरे पास है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, तो हो जाएगा रखना मुझे 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2,
ऐसे मुझे इसलिए लिखना है। जहाँ पर x था एफ एक्स था एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, जहाँ पर x था वहाँ पर मैंने 2 प्लस एच लिख दिया। 2 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4 अपॉन जहाँ पर x था फिर से 2 प्लस एच माइनस 2। इसको जब कर देते हैं h टेंस टू 0, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन h। यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल हो, इक्वल लिमिट टू 0 एच स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4h अपॉन h बराबर लिमिट h टेंस टू 0, इसमें से h मैं कॉमन ले लेता हूँ तो जाएगा h प्लस, इसमें से मैंने h कॉमन ले दोनों में तो जाएगा h प्लस 4 अपॉन h, क्योंकि h फिर शून्य नहीं है तो h से h को मैं काट सकता हूँ। ये शून्य नहीं है, कोई संख्या है, हम इन दोनों उसका भाग का शून्य नहीं है तो लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 4। अब h इक्वल टू अगर हम 0 रख देते हैं, जब h 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो ये 4 प्लस h जो है 0 प्लस 4 की ओर अग्रसर होगा, दैट इक्वल टू 4। तो मैंने ये देखा कि इस फलन का x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमने निकाली थी 4, इस लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी वो आई थी 4, हैंड लिमिट 4, और राइट हैंड लिमिट ये हमने निकाली, इसकी राइट हैंड लिमिट ये भी आई हमारे पास, राइट हैंड लिमिट ये भी आई 4। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड इसकी राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं, 4 के बराबर। हमने देखा था पिछले साल जब हम सीमा पढ़ रहे थे, लिमिट पढ़ रहे थे, तो कोई फलन किसी बिंदु पर उसकी सीमा अस्तित्व में है जब उस लेफ्ट हैंड और उसकी राइट हैंड लिमिट जब बराबर होते हैं तो कहलाता है कि उस बिंदु पर उस फलन की सीमा अस्तित्व में है। वो फलन तो परिभाषित नहीं था यहाँ पर x इक्वल टू 2 पर, लेकिन सीमा उसके अस्तित्व में थी। ये हमने साथ पढ़ा था। अब इसी से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि यदि किसी फलन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो और वह उस बिंदु पर फलन के मान के बराबर, किस बिंदु पर x इक्वल टू 2 पर, इस बिंदु पर फलन के मान के बराबर हो तो हम कहते हैं कि ये फलन जो है सतत है। इस बिंदु 2 जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं इस बिंदु पर सतत है। कब कोई फलन किसी है जी लेफ्ट उसकी राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फलन का मान तीनों बराबर होते हैं तो ये फलन सतत कहलाता है। यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि x इक्वल टू 2 पर तो फलन परिभाषित ही नहीं था, उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर हैं, लेकिन f2 परिभाषित ही नहीं है तो इसके बराबर नहीं होगा। तो वैसे हम एक देखते हैं, अगर व्यवहारिक तौर पर हम देखते हैं, जब मैं इसका ग्राफ खींचते हैं हम इस फलन का, जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं x इक्वल टू 2 के बाईं तरफ जब हम इस फलन का ग्राफ खींच रहे होंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ये फलन x इक्वल टू हमारे पास है x बराबर x प्लस 2 हमारे पास फलन था, हल करके हमने फलन जो था f इक्वल टू x प्लस 2 था। जब भी ये x नॉट इक्वल टू 2 था तो हम क्या करते हैं, इस x माइनस 2 को इस x माइनस काट देते हैं। जब x इज नॉट इक्वल टू 2 है, जब x इज नॉट इक्वल टू 2 के बराबर है तो हमारे पास जो फलन है वो fx जो था x प्लस 2 के बराबर है। तो fx x प्लस 2 का जब है तो ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आएगा। ठीक है, इस फलन का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। जब देख रहे हैं x के बाएं तरफ फलन का मान, लेकिन जैसे हम x इक्वल टू 2 पर पहुंचेंगे, सपोज ये x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 2 पर है, x इक्वल टू 2 पर फलन परिभाषित नहीं है, यहाँ पर इसका मान अस्तित्व, मुझे इसके आगे करना होगा तो मुझे ये पेंसिल उठा के ये ग्राफ खींचना होगा इस प्रकार से। तो इसलिए तो ये फलन x इक्वल टू 2 के बाईं तरफ भी परिभाषित था। x इक्वल टू 2 मान लिया ये बिंदु है, ये बिंदु है, x इक्वल टू 2 बिंदु है, x इक्वल टू 2 के बाएं तरफ भी ये फलन परिभाषित था, x इक्वल टू 2 के दाएं तरफ भी ये फलन परिभाषित था, लेकिन x इक्वल टू 2 पर ये फलन परिभाषित ही नहीं है। तो ये फलन इसका जब हम ग्राफ खींचते हैं तो x इक्वल टू 2 पर इसका ग्राफ ब्रेक हो जाएगा, इसके ग्राफ में एक छेद होगा यहाँ पर। तो ये फलन x इक्वल टू 2 पर सतत नहीं कहलाएगा, जबकि हमने देखा कि इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर हैं, फलन की सीमा तो अस्तित्व में है।
x इक्वल टू 2 पर वो x इक्वल टू 2 पर फलन का मान अस्तित्व में ही नहीं है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 2 पर फलन के मान के बराबर नहीं होंगे, तो इस फलन का x 2 पर ब्रेक हो जाएगा। फलन के ग्राफ में यहाँ पर एक छेदनुमा होगा, इसलिए फलन जो है x इक्वल टू 2 पर सतत नहीं होगा। अब यही कॉन्सेप्ट है सतत होने का, मतलब हम किसी फलन का ग्राफ अगर इस प्रकार से खींच कि उस ग्राफ को खींचने में जिस प्रांत में हमने कहा यह फलन सतत है, अगर उस प्रांत फलन का अगर हमें पेंसिल नहीं उठानी पड़ती है या जिस प्रांत में फलन परिभाषित है में कहीं पर भी छेद नहीं है, किसी बिंदु पर भी छेद नहीं है, तो कहलाएगा कि फलन सतत है। अगर उसके ग्राफ में कहीं पर उसके प्रांत में कोई छेद है या हमें उसके ग्राफ को खींचने में अपनी या पेंसिल उठानी पड़ती है, तो कहलाएगा कि उस बिंदु पर फलन सतत नहीं है। अब बीजगणितीय रूप में हम किस सतत कब कहेंगे? जब कोई फलन सतत कहलाएगा बिंदु x इक्वल टू c, किसी बिंदु पर फलन सतत कहलाएगा कब x इक्वल टू c पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा और वह उस बिंदु पर फलन के मान के बराबर होगा। जब ये तीनों बराबर होंगे, यानी फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, फलन की राइट हैंड लिमिट और जब तीनों बराबर होंगे तो कहलाएगा फलन x इक्वल टू c पर सतत है। सतत है, संतत है, ये दोनों पर्याय का मैं सतत का उपयोग कर रहा हूँ, किताब में संतत दिखेगा, पर्यायवाची शब्द है। तो हम कैसे कोई फलन जो है x टू c पर सतत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट दैट इज लिमिट टेंडिंग टू c माइनस, मान लिया इस संख्या रेखा पर में बिंदु हमारे पास कोई c है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ x जो है c की ओर हो रहा है बाईं ओर से, यानी x सदैव c से कम मान ले रहा है c के नेबरहुड में, बिल्कुल c के समीप एक बिंदु का लेता है, ये जो x है मान लेता है c के वाम पक्ष में, उसके नेबरहुड में एक मान लेता है जो हमेशा c से कम होगा। लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस ऑफ fx। अब इस फिर से देखिए, c ऑफ माइनस का मतलब माइनस c नहीं है, ये प्रतीकात्मक c ऑफ माइनस का मतलब है कि फलन है वो c से कम कोई मान है। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर c के बाएं तरफ एक संख्या ले ली c माइनस, जहाँ पर कोई पॉजिटिव संख्या, ये बहुत छोटी संख्या है, यानी c में से एक बहुत छोटी संख्या हमने घटा दी जो शून्य के बहुत करीब है लेकिन शून्य नहीं है, और ये इसको हम कैसे लिखते हैं? दैट इक्वल टू लेफ्ट हैंड में निकाल h टेंड्स टू 0 और इस x जगह रख देंगे c माइनस h। इस प्रकार से हम लेफ्ट हैंड में निकालेंगे, और राइट हैंड में हम निकालेंगे इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस ऑफ fx। मतलब अब x जो है c की ओर अग्रसर हो रहा है, दाईं ओर अग्रसर हो रहा है। x जो है c से स्लाइटली बड़ा मान लेता है, यानी x जो मान लेगा वो c प्लस h कोई धनात्मक संख्या है और h शून्य की ओर अग्रसर हो रही है, यानी शून्य से बड़ी कोई संख्या है उसको c में जोड़ देंगे, अपने आप c से बाहर, जैसे मैंने कहा 2.0001, यहाँ पर 0.001 h के बराबर। दूसरी तरफ हमने देखा 2 माइनस, जैसे 2 जो x मान ले रहा है, जो x मान ले रहा है 2 के नेबरहुड में 1.999, यानी हमने c में से हमने 2 में से कितना घटाया? 2 माइनस, जब हमने 2 में से h को घटाया तो वहाँ पर h का मान फिर से क्या है? 0.00। इस प्रकार से तो लिमिट राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस ऑफ fx। इसको हम ऐसे लिखेंगे दैट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर प्लस की ओर अग्रसर हो रहा है तो h 0 की ओर अग्रसर होगा, और इस h का हम देखेंगे f ऑफ c प्लस h। इस प्रकार से हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट ये राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए, राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए और ये fc के बराबर हो जाए, यानी लिमिट, और ये दोनों बराबर हैं तो सीमांत होंगे। यदि लिमिट x टेंडिंग टू c ऑफ fx, ये फलन का सीमांत मान हुआ। यदि फलन का सीमांत यानी लिमिट x टेंडिंग टू c ऑफ fx, ये दोनों बराबर होने का सीमांत मान कहलाएगा। c ऑफ fx इक्वल टू fc के बराबर है तो हम कहेंगे कि ये फलन x इक्वल टू c पर सतत है या संतत है। यही परिभाषा संतत होने की है। अगर ये कंडीशन आती है किसी बिंदु पर
सततता ज्ञात करने के लिए, तो कहलाएगा फलन उस बिंदु पर सतत है, वहाँ पर उस फलन ग्राफ ब्रेक नहीं होगा, उस बिंदु पर फलन के ग्राफ में कोई छेद नहीं होगा। अब दूसरी बात आती है कि कोई फलन किसी क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन ये जो भी अंतराल है क्लोज इंटरवल ए टू बी, इसके प्रत्येक बिंदु पर अगर सतत है तो हम कहेंगे कि फलन क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है। क्लोज इंटरवल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर अगर फलन सतत है तो हम कहेंगे कि फलन जो है इस अंतराल में क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है। इसको हम धीरे धीरे आएंगे जब पूरे अंतराल में फलन को सततता की बात की तब हम करें। जैसे एक उदाहरण से हम देखते हैं इसमें कि x = 1 पर फलन f(x) = 2x + 3 की सतत जांच कीजिए। x = 1 पर इस फलन की सततता की जांच कीजिए। तो हमें x = 1 पर इस फलन का सीमांत मान ज्ञात करना होगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 ऑफ x ज्ञात करना होगा। अब देखिए ये जो 1 है, x = 1 पर ये जो फलन है वो एक बहुपदी फलन है 2x + 3। इस x = 1 के बाम पक्ष में और इसके दाएं पक्ष में सदैव फलन का जो सीमांत वो बराबर होता है, इसका सीमांत मान जो है अस्तित्व में होता है। और दूसरे शब्दों में ये कहते हैं, अभी आपको दिखेगा टर्निंग पॉइंट एक शब्द में उपयोग में करूंगा। अगर किसी फलन के प्रांत में कोई टर्निंग पॉइंट है तो वहां उसके लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों फलन की सीमा को ज्ञात करने के लिए, लेकिन अगर ये कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है तो हम वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे बल्कि सीमा निकालेंगे केवल सिंपली, क्योंकि उसकी सीमा सदैव अस्तित्व होगी। तो इस मान होगा इस फलन का लिमिट x टेंडिंग f(x) इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) बराबर हमारे पास है 2x + 1। तो इस बहुपदी फलन की सीमा ज्ञात करने जहाँ पर x है वहाँ पर हम 1 रख देंगे। 2 × 1 + 1 इक्वल टू 2 + 1 इक्वल टू 3। ये फलन का सीमांत मान था। और वह फलन का मान f1 कहते हैं, आ जाएगा हमारा f1 इक्वल टू 2x + 3 था, ये 2 + 3 तो ये 5 हो गया। फलन का सीमांत मान 5 हो गया। अब f1 अगर हम फलन का मान ज्ञात करते हैं, यह 2 × 1 x जगह 1 रखें प्लस 3 दैट इक्वल टू 2 + 3 इक्वल टू 5। तो हमने देखा कि x = 1 पर फलन का सीमांत मान 1 पर फलन के मान के बराबर है। x = 1 पर फलन का सीमांत मान 1 पर फलन के मान के बराबर, इसलिए x = 1 पर सतत है या संतत है, दोनों शब्दों का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखें, x = 0 पर एक उदाहरण है हमारे पास कि f(x)² फलन है, इसकी सरणी है x = 0 पर। x = 0 पर इसकी सततता की जांच कीजिए, ये फलन सतत है कि नहीं। फिर से बहुपदी फलन है तो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुपदी फलन के प्रांत में हो। x = 0 पर लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ नहीं निकालेंगे, बहुपदी फलन है वो अपने प्रांत में सदैव इसकी सीमा अस्तित्व में होती है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 x² बराबर सिंपली जहाँ पर x था दैट इज इक्वल टू 0 और पर फलन का मान ज्ञात करते हैं दैट इक्वल टू 0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो फिर हमने देखा कि टू 0 ऑफ f(x) यानी 0 पर फलन का सीमांत बराबर 0 पर फलन के मान के बराबर है, इसलिए x = 0 पर फलन संतत है, सतत है। अब फलन यह है f(x) = फलन हमारे पास मापांक फलन है mod of x है। इस फलन का f(x) को mod x का x = पर सांतत्य की जांच की, सांतत्य की या इसका की जांच कीजिए। तो इस फलन को हम देखते हैं, ये मॉडुलस फंक्शन है f(x) = mod x, f(x) = mod x है। अगर इसका विस्तार करते हैं मॉडुलस फंक्शन के लिए हमें जानते हैं, जब इसको हम विस्तार करें तो फलन इस प्रकार से x = mod x = x होता है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और mod x इज इक्वल टू हो जाता है -(x) जब x <= 0 होता है। मतलब ये हुआ
कि मॉड ऑफ -1 अगर हम करते हैं, क्योंकि x का मान शून्य से छोटा है, यदि मॉड ऑफ -1 करेंगे तो जाएगा माइनस ऑफ -1, यानी माइनस ऑफ x क्या था -1, तभी ये माइनस इंटू माइनस +1 हो गया। अगर मॉड ऑफ 1 मुझे याद करना होगा, क्योंकि ये 0 पॉजिटिव है, मॉड ऑफ 1 इक्वल टू 1 ही होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि मॉडुलस फंक्शन ये एक ऐसी मशीन है, मॉडल जो दुखड़ी लिखे हैं आप, मशीन है कि इसके अंदर आप कोई संख्या डालेंगे बहुत सदैव धन होकर निकलेगी। चाहे हम इसके अंदर धन संख्या डालें वो धन होकर बाहर निकलेगी, और इसके अंदर हम ऋण संख्या डालते हैं तो वो भी धन होकर बाहर निकलेगी। तो इसलिए मॉडुलस फंक्शन की परिभाषा ये है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। इस फलन का हमें 0 पर, x इक्वल टू 0 पर इस फलन की सततता की जांच करनी होगी। तो x इक्वल टू 0 पर इस फलन का हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें इस फलन की ज्ञात करनी होगी। इस फलन की लिमिट और राइट हैंड लिमिट में ज्ञात। अब मैं अभी एक शब्द का उपयोग कर रहा था यहाँ पर कि टर्निंग पॉइंट की बात मैं कर रहा था, किसी फलन के टर्निंग पॉइंट की मैं बात कर रहा था, तो टर्निंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि जब भी x का मान, इस संख्या रेखा में आप देखते हैं, जब भी x का मान 0 के बाईं तरफ, फलन की परिभाषा थी एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स था, जब भी x का मान 0 से एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स था। जैसे ही x का मान 0 से ज़्यादा हो जाता है, x 0 से बड़ा है, दाईं तरफ को है, तो हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो रहा है। तो हम कहते हैं कि ये x इक्वल टू 0 जो पॉइंट है वो टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पर इस फलन की परिभाषा बदल, तो यहाँ पर जब हम सीमांत मान निकालें तो 0 के बाईं तरफ भी फलन सीमांत मान ज्ञात करेंगे और 0 के दाएं तरफ भी फलन का सीमांत मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है। फलन की परिभाषा बदल गई है x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 पर पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ऐसे लिखेंगे। 0 कोई संख्या नहीं होती है, ठीक। ये प्रतीकात्मक रूप से 0 माइनस हम लिख रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि ये संख्या 0 से कम है, हमने 0 में से कोई धनात्मक घटा दी है, यानी इसका मान क्या होगा माइनस, ये 0 से कम है, माइनस 0.00001, इस प्रकार से ये होगा, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू, लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिखेंगे प्रतीकात्मक रूप, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स, क्योंकि x का मान 0 से कम, तो दैट इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0, यानी 0 में से हम एक धनात्मक संख्या को घटा देंगे जो एक बहुत छोटी संख्या 0 जो 0 की ओर अग्रसर होगी। तो इसे ऐसा लिखेंगे कि लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, इस प्रकार से हम लिखेंगे दैट इक्वल लिमिट s टेंड्स टू 0। अब एफ एक्स बराबर था, जब x का मान 0 से कम है तो हमें पता है एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ x है, तो ये हमारा एफ ऑफ 0 माइनस एच हो जाएगा माइनस ऑफ 0 माइनस एच। एफ एक्स इक्वल था 0 माइनस एच, एफ ऑफ 0 माइनस एच इक्वल हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ 0 माइनस एच, यानी कहें एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, या ऐसे लिख दूँ, इसे मॉड की तरह लिख देता हूँ, इसी को एक सब और लिख देता हूँ, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ माइनस एच, ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 0 माइनस एच इक्वल माइनस एच ही होगा। तो लिमिट एस टेंड्स टू 0, यानी एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस एच। अगर इसी का उपयोग करता हूँ, एफ एक्स को मॉड ऑफ एक्स उपयोग करता हूँ, तो एफ ऑफ माइनस एच इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एच, दिस इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू मॉड एच, एच हो के बाहर निकल, एच कोई धनात्मक संख्या, माइनस ऑफ -1, दैट इज मॉड ऑफ -1 का है इक्वल टू 1 होता है, तो मॉड ऑफ माइनस एच इज इक्वल टू हमारे पास एच हो गया। अब ये बहुपदी फलन हो गया, एच इक्वल टू यहाँ पर रख देते हैं, तो इसका सीमांत मान लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी 0 होगी। अब इसकी अगर हम राइट हैंड इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स, यानी x का मान अब 0 से ज़्यादा है, तो x का मान 0 से अधिक है, तो x का मान कितना हो जाएगा h, जहाँ पर h जो है कोई धनात्मक संख्या है और ये शून्य की ओर अग्रसर हो रही है, बहुत छोटी धनात्मक संख्या, ये कह सकते हैं। दिस इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, दिस इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ h, क्योंकि 0 प्लस h इक्वल टू h ही होगा, दिस इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 अब एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है, मॉड ऑफ हो जाएगा, दिस इक्वल टू लिमिट
h टेंड्स टू मॉड ऑफ h इक्वल टू h होगा। अब h इक्वल टू अगर रखते हैं तो 0 होगा। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड 0 थी और भी हमने देखा बराबर है। अब 0 पर फलन का मान क्या है? f ऑफ 0। f ऑफ 0 का मतलब हुआ, वो कहता है जब भी फलन का मान x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, f x इक्वल टू x हो जाता है, f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू और f0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो तीनों इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 0, इसलिए फलन x इक्वल टू 0 पर संतत है